हाय गाइस, क्लास 12 बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सही जगह पे आ गया बेटा। इस चैप्टर में मतलब इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में जो कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपन कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही मिनट में। ठीक है ना, तो कुछ ही मिनट में अपन कंप्लीट करने वाले भाई। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो जाओ। चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब भैया बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? देखो, कोई सा भी बिजनेस हो ना, उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, और दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को। फॉर एग्जांपल इंटरनल कैसा? अगर उसके यहाँ का जो कस्टमर है, उसके यहाँ के जो क्लाइंट्स है, अगर वो बने हुए हैं बिजनेस में और उनके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंटरनल के लाएगा बेटा। और एक्सटर्नल क्या? जो कि भारी है, जो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें अनसर्टन है, मतलब आपका कुछ योगदान ही नहीं। जैसे मोदी जी आए 8 बजे और बोल दिया कल नोटबंदी भैया, आई बात समझ में? तो ये अनसर्टन है, आपको पता ही नहीं, एकदम से हो गया। और वही चीज आपके बिजनेस को क्या कर देती है? डिसमेच कर देती है, आपको काम करने से रोक देती है। यही बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो आइए समझते हैं द टर्म ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल द इंडिविजुअली इंस्टीट्यूट एंड द अदर फोर्स आउटसाइड कंट्रोल ऑफ द विच एंटरप्राइज अफेक्टेड टू परफॉर्मेंस। ऐसी कोई सी भी चीज जो आउटसाइड एक्सटर्नल इफेक्ट करे बिजनेस को, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक बदल सकती है, मतलब फिर सोशली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड अदर फोर्सेस जो भी बिजनेस को इफेक्ट करती है, इसे बोलते हैं अपन क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट क्या? द लीगल इन्वायरमेंट इज ए बिजनेस रिफर टू द कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड टू द लीगल बाउंड्रीज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। तो लीगल इन्वायरमेंट वो है, देखो कोई सी भी चीज के लिए ना लीगली आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले गवर्नमेंट से। तो लीगल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जहाँ की जगह आपको कुछ बाउंड्रीज के बीच में रोका गया है, उन बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीजें बनवानी पड़ेगी। ठीक है ना? और रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपके बिजनेस को चलाना पड़ेगा। उसके बाद पूछता है अपना एक एमपी बोर्ड, देखो ये अच्छे से करके जाना भैया। 19 में आया था, 23 में आया था, 24 में आया, 25 में आया, 26 में आने के चांसेस है। तो लीगल इन्वायरमेंट बिल्कुल करके जाना अच्छी तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। economic environment. Economic environment is has a special place of various element of environment, economic, politically, financially, banking, इंश्योरेंस, कैपिटल, सब इसके अंदर आता है। देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इकोनॉमिक को इफेक्ट करे, ठीक है ना, आपकी अर्थव्यवस्था को जो इफेक्ट करे उसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब जो पीपल का एटीट्यूड्स है, पीपल का हेरिटेज है, कस्टम्स है, ठीक है ना, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ योगदान नहीं है, बस पीपल है, जो सोसाइटी जिसके बीच में रह रहे हो आप, रिलेटेड कास्ट, रिलीजन, सेक्स, फैमिली, ये अगर चेंजेस आती है तो इससे भी आपको क्या होता है? बिजनेस में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। सेकंड पॉइंट है अपना फिर, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकली पार्टीज। अब देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो अलग अलग, जैसे वो आज किसी बीजेपी जी की सरकार, मतलब मोदी जी है, तो कल कोई सी और सरकार आती है, तो अलग अलग जब सरकार आती है तो वो भी क्या करती है ना, बिजनेस को इफेक्ट करती है। उस सरकार ने कुछ और पॉलिसी लाई होगी, ये वाली सरकार कुछ और पॉलिसी ले आएगी। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जब जब सरकार बदलती है तो अलग अलग आइडियोलॉजी से अलग अलग पार्टी बनती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से अलग अलग व्यक्ति आता है, तो उस हिसाब से क्या होता है ना, इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकली। अब देखो टेक्निकली बहुत वास्ट हो रहा है, मतलब बहुत तेज चल रहा है अपना इंडिया भी, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब बिजनेस में नई नई टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, लोगों के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि नहीं भैया मैं मेरा इस इंसान मेरे हिसाब से चलूं, तो आप क्या दुनिया के हिसाब से पीछे ले जाओगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज पावर टू द रिलेटेड साइंस एंड इनोवेशन। आपको साइंस और इनोवेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, विच प्रोवाइड टू द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द सर्विस इन द न्यू टेक्निक्स ऑफ द बिजनेस। अब नई नई टेक्निक्स आपको ढूंढनी पड़ेगी बिजनेस को डेवलप करने के लिए। फिर क्या आता है? लिबरलाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना। तो लिबरलाइजेशन बेटा क्या होता है ना, कि अब कुछ कुछ गवर्नमेंट ने क्या करा ना, कुछ कुछ प्राइवेट कंपनी को फ्री कर दिया, रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि अब भैया इनमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको आप फ्री आप अवॉर्ड कर सकते हो, आपको टैक्स फ्री कर दिया, आपको बहुत सारी चीजों से फ्री कर दिया। जैसे लिबरलाइजेशन इज ए फ्री बिजनेस टू द इंडस्ट्री, अननेसेसरी लाइसेंसिंग, कंट्रोल, कोटा, ट्रैफिक एंड रिस्ट्रिक्शंस, इन सबसे आपको बचा जा सकता है। इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, अंडर द लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर इज ए परमिशन टू ऑपरेट द रिजर्व्ड अन्ना पब्लिक सेक्टर, मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ना, अच्छी तरीके से आपका बिजनेस रन कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना क्या गवर्नमेंट का फोर्स नहीं है। तो गवर्नमेंट हर जगह कहती है कि भैया लो लाओ लाइसेंस इस चीज का, भैया इस चीज का ये लाओ, तो गवर्नमेंट ने क्या करते हैं थोड़ा सा कह दिया कि भाई तू भी कर, तू भी मजा ले। क्या क्या कर दिया? रेड्यूस द टैक्स ऑफ, रेड्यूस कर दिया टैक्स। फिर अननेसेसरी रेगुलेशन को रिमूव कर दिया, जो इकोनॉमिक को प्रभाव करती है, जो अननेसेसरी हुई है ना, हर कभी भी हो जाए। तो अब देखो भाई पढ़ लो, नहीं तो अपने पास अपना वजूगा भाई है,
वसूगा वैसे अपना टक से उड़ा देगा। ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट के लिए था भाई, पहचान जाना तो मैंने, ये वसूगा भाई से बहुत तगड़ी पड़ती है भाई, सटीक सिंटी है, ये निकल लूंगा मैं अपना वसूगा भाई बिल्कुल ओरिजिनल वाला। ठीक है, ये उसका डुप्लीकेट है। चलो इधर आ जाओ, ढोरन पढ़ लो पहले, अब आ जाओ इधर की साइड। क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना, ये बड़ा तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, 110% लिख ले। बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको ये क्वेश्चन ऑन दिखने वाले हैं, 110% बहुत अच्छे तरीके से कर लिएगा। ठीक है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन क्या होता है ना, तो लिबरलाइजेशन मींस टू द फ्री बिजनेस इंडस्ट्री अननेसेसरी लाइसेंसिंग, ये तो अपन पढ़ लिया ना यार अभी, सॉरी 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 गाइस। व्हाट डू मीन ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन रिफर द प्रोसेस which through the business interconnected and interdependent global scale। अब इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि भैया दूसरी कंट्रियों से जुड़े, बाय ऑन कंट्री जाए, अपनी कंट्री और कोई सी दूसरी कंट्री, अमेरिका, दोनों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ग्लोबली स्केल बढ़ा है, मतलब इंडिया का भी माल उधर जाए और उधर का भी माल इधर आए, मतलब ग्लोबली इनका क्या हो, रिलेशनशिप बढ़िया हो, समझ जा भैया तू। ठीक है ना, टू एनेबल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक मार्केट, ट्रेड, फ्री फ्लो, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द ऐसी इजी टू रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आता है कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखो सिंपल समझता हूँ, जो भारी तरीके से इफेक्ट करे बिजनेस को, and external is composed to the outside of the factor external influence the impact by the operation, the business which factor order to keep the operation। फिर प्राइवेटाइजेशन मेन इंपॉर्टेंट है भैया, इसको अच्छे समझो। प्राइवेटाइजेशन मींस टू द ट्रांसफरिंग ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट ओन बिजनेस टू द प्राइवेट सेक्टर। अब क्या होता है ना, प्राइवेटाइज सेक्टर में क्या होता है ना, कि जो गवर्नमेंट ओन कंट्रोल ले ले किसको, प्राइवेट कंपनीज को इंडिविजुअली, टू डन इम्प्रूव इफिशियंसी, मतलब अच्छी तरीके से काम कर सके, एंड रिड्यूस द इन्वायरमेंट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। अब क्या होना, प्राइवेटाइजेशन देखो सिंपल से समझो, एलपीजी को समझा, लिबरलाइजेशन मतलब फ्री रिस्ट्रिक्ट कर दे जिससे बिजनेस आगे बढ़े। उसके बाद आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली मतलब इंटरकनेक्ट करे बिजनेस को, बाहर देशों से जाए, कनेक्ट करे और अपने यहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था को सुधारे, मतलब इधर का माल इधर जा रहा है, इधर का माल इधर जा रहा है, इंपोर्ट इधर हो रहा है, इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये काम चलता रहना चाहिए। फिर आता है आपका प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कैसे, जो गवर्नमेंट की कुछ कंपनी है उनको भी प्राइवेट कंपनी में बदल दिया जाए, जिससे वो और इफिशियंसी मतलब और अच्छी तरीके से काम कर सके। ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है उनको रिड्यूस कर सके, उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो सके, जिससे बिजनेस और अच्छी तरीके से रन कर पाए। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इसे अडॉप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड, इन नई नई चीजों को लाओ जिससे बिजनेस क्या हो, बढ़े आपका। फिर आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज कैटेगरी पोल्यूशन लाइक, अरे वो डेमोग्राफी मतलब डेमो वगैरह बताना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो आप। फिर मेन चीज है इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, मार्केट कंडीशन और सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से वर्क करवाना, बेटर परफॉर्मेंस देना। ठीक है ना, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस हो जिससे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, बिजनेस इन्वायरमेंट अगर बदलेगा तो टेक्नोलॉजी भी अपडेट होगा। इंपोर्टेंट यूटिलाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट तो छाप देना भाई, जो आंख मीचना, ये भैया क्या है, तो ऑप्टिमाइजेशन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जितना जैसा हो सके उतना ऑप्टिमाइज करो, यूटिलाइजेशन करो अपने रिसोर्सेज का। फिर क्या, हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक है ना, फिर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी आपकी, जनरल और स्पेसिफिक फोर्स। जो आपका मैनेजमेंट है वो सॉरी जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरली तो क्या है ना, द जनरल फोर्स ऑल द अफेक्टेड इंडस्ट्री आर इक्वली, जनरल में, पर कुछ कुछ स्पेशल फोर्स होती है जैसे सोशल, पॉलिटिकली, लीगल, टेक्निकल, ये भी अपन ने पढ़ी, जो क्या करती है ना, अलग अलग फर्म को सेपरेटली उनके हिसाब से क्या करती है ना, इफेक्ट करती है। फिर अनसर्टनिटी, आपको पता नहीं है क्या भैया कल क्या हो जाए बिजनेस में, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, कभी कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे फ्लड हो जाए, कहीं कहीं पर कुछ भी हो जाए, तो एकदम से क्या हो, जो आपको बिजनेस को इफेक्ट कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका डायनामिक नेचर। तो बिजनेस का हमेशा क्या रहता है ना, डायनामिक नेचर रहता है। बिजनेस और डायनामिक नेचर विच कीप टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूवमेंट, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ कुछ नया इंप्रूवमेंट आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें घट रही है, तो वो भी क्या डायनामिक नेचर रहता है, कभी भी चेंज हो सकता है। फिर होता है कंपेरिजन, द बिजनेस एनवायरनमेंट बिटवीन द कंट्री टू कंट्री, अमंग द रीजन टू रीजन। अब रिलीजन टू रिलीजन, कंट्री टू कंट्री डिपेंड रहता है कि वहां पर कौन से कंपैरेटिव में कौन सी चीज चल रही है, कौन सा कंपैरिजन है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। अब इसमें एक शायद एक टॉपिक नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वो टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक होता है आपका डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कि जो पुरानी करेंसी ने उन पे अगर बंद हो गई है वो, तो वो क्या कहलाएगी, डिमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन कब था, जब वो चल रही थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपके 500 के नोट चल रहे थे, पर 2017 में उधर क्या हुआ था, 16 17 18 में क्या हुआ था ना, वो एकदम से
नोटबंदी हो गई थी। अब नोटबंदी हो गई तो क्या हुआ, पूरी चीज आपकी रुक गई थी, ठीक है ना। आपने उसमें क्या करा, अब आपके 500 के नोट क्या हो गए, वो बिना वो चल ही नहीं पाएंगे अब, ठीक है ना। अब आप चलाओ पुराने 500 नोट को, खरीदेगा 2 लाख पड़ देगा, जा भाई तेरा काम कर। तो डिमोनेटाइजेशन मतलब पुरानी करेंसी उसको बंद कर दी गई हो, ठीक है ना। ये कुछ चैप्टर था, थर्ड चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर था, ज्यादा से ज्यादा वीडियो ज्यादा मिनट की बनी नहीं होगी, आई होप बढ़िया मजा आया होगा। एक बार दिमाग में बिठा लो बस जो मैं बोल रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी जल्दी में बस करवाता जा रहा हूँ, और आपको दिमाग में बिठाना है बस, एक बार एग्जाम के पहले भी देख के चल जाओगे तो काम जम जाएगा। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज अपन लाएंगे, बहुत सारी आगे लाएंगे। थर्ड चैप्टर हो गया, और अभी तक अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो जल्दी जाके सबसे पहले वो चैप्टर देख बेटा, ठीक है ना। बाकी वजू का भाई जिंदाबाद, ठीक है। अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगर नहीं पढ़ा तो दुआ संडी संडी की क्या, तो पढ़ लो अच्छी तरीके से। आखिरी टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, जीत तोड़ मेहनत करो, फोड़ के आओ एग्जाम में, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपोर्टेंट थे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।